हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से चल रही है और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपका अपना देवेंद्र अहलावत। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक द न्यूक्लियस। आज हम बात करेंगे ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल क्या होता है? सेल का ब्रेन, कौन सी चीज को हम सेल का ब्रेन कहते हैं? दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। जी हाँ, न्यूक्लियस जो है सेल के ब्रेन के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? जैसे हमारे अंदर ब्रेन ऑल दी जो एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है, सेम ऐसे ही सेल की जितनी भी एक्टिविटी हैं उसको ब्रेन जो है कंट्रोल करेगा। ब्रेन जो है कंट्रोल करेगा। ब्रेन मीन्स न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा उस चीज को। जितनी भी एक्टिविटी होंगी सेल्स की, उसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में? न्यूक्लियस के हाथ में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। कंट्रोलर ऑफ सेल। समझ में आया कि न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलर है सेल का, ब्रेन है सेल का। अब हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की? द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जी हाँ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात है तो जो डिस्कवरी की वो की रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। एक इससे मिलता जुलता नाम और था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब ये चैप्टर शुरू किया, रॉबर्ट हुक। इन जनाब ने क्या किया था बेटा? इन जनाब ने सेल की डिस्कवरी की थी। कौन सी सेल की? डेड सेल की। कोरक के अंदर इन्होंने देखा था। लिविंग सेल की किसने डिस्कवरी की थी बेटा? वो की थी एंटोनी वैन लीवेनहुक ने। तो इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए जो आपकी तैयारी में पूरा सहयोग देंगी। आपका तो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कराएंगी। जो सब्सक्रिप्शन ने जो है हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 स्पेसिफिक ईयर मैंने आपको बता दिया है कि 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जो और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आपने देखा होगा हम न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का बनाते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमेटिन का नाम देते हैं, या इन्होंने क्रोमेटिन का नाम दिया है, क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है इसकी डिस्कवरी की थी फ्लेमिंग ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा? फ्लेमिंग ने की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। जो न्यूक्लियस है, जब हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जी ये सारी जो सेल की एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करता है। अब जो न्यूक्लियस का नंबर है सेल के अंदर जनरली एक ही होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस 2 प्रेजेंट हैं एक सेल के अंदर, जिसमें मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। वो अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल। जनरली मैंने कहा यूजुअली
one cell have one nucleus, one cell have one nucleus। जनरली यही होता है कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे हम बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम, जो ये पैरामीशियम होता है, इसके पास बेटा दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम के पास कितने न्यूक्लियस बताए बेटा मैंने? दो न्यूक्लियस। तो पैरामीशियम के पास हैव टू न्यूक्लियस, हैव टू न्यूक्लियस। अब कुछ ऐसे हैं जिनके पास मोर देन टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ओपेलिना। ओपेलिना क्या है? ओपेलिना हैव मोर देन टू न्यूक्लियस, more than two nucleus, so they are known as multinucleate। मल्टीन्यूक्लिएट सेल कहेंगे बेटा हम उसको। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मैनी, न्यूक्लिएट का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। मैनी जिसके पास न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है बेटा। तो ओपेलिना के पास सेल में दो से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मोर देन टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। अब कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जिनका के पास जो है न्यूक्लियस होता ही नहीं। दोज सेल्स विच लेक न्यूक्लियस दे आर नोन एज ए न्यूक्लिएट, दे आर नोन एज ए न्यूक्लिएट। अब कहोगे कि जी ये कैसे संभव है? ये ऐसे है बेटा कि स्टार्टिंग फेज के अंदर जब सेल का ओरिजिन होता है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब सेल मैच्योर होती है तो न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें आरबीसी की। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बेटा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आप इसको कह सकते हो। तो ये जो सेल्स होती हैं बेटा, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। और कोई एग्जाम्पल इसका? जी हाँ, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इसका सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ आपने इसका नाम सुना है सीव ट्यूब्स का? तो सीव ट्यूब्स बेटा प्लांट्स के अंदर आपने नाम सुना होगा फ्लोएम, नाम सुना होगा फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल है बेटा ये, वेस्कुलर बंडल। ठीक है बेटा, वेस्कुलर बंडल है प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कराता है फूड का, और दूसरा है इसके अंदर जाइलम जो ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर का एंड मिनरल्स का फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आया? तो यहाँ पे जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो पार्ट हैं फ्लोएम का, और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जो ट्यूब हैं ये हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर जब फूड को भेजना होता है तो जो फ्लोएम है वो उसको ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें इसलिए बताई गई कि कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएट, या चूज द इनकरेक्ट वन, कि ओपेलिना हैव मल्टी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, ए न्यूक्लिएट। तो इस तरह से आपने इसको करना है और इस तरह से के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है वो वेरी करता है सेल टू सेल। यूजुअली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूजुअली क्या है, एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर मैंने कहा कि जो पैरामीशियम है
उसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट ओपेलिना का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो ओपेलिना है उसके पास मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो विदाउट न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं या जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं, वो हैं आरबीसी और ए रेड ब्लड, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और ए सीयू ट्यूब्स। देन वी कम्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे इसको हम बनाएं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं बेटा, वो देखिए। मैं यहाँ डायग्राम ड्रा करता हूँ, एक बार चेक कर लेना। ये हमारे न्यूक्लियस का डायग्राम है बेटा, ये हमारे न्यूक्लियस का डायग्राम है। अब देखिए, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर पोर, फिर मैंने कहा कि जी ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको क्या कहते हैं भाई? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। फिर इसमें ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको कहा जाता है क्रोमैटिन। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्रोमैटिन। और ये डार्क बॉडी जो यहाँ दिखाई गई है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दो अलग अलग चीजें हैं। अब इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को कहा जाता है बेटा क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है अपने न्यूक्लियस का। अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास चीजें क्या क्या हैं। अब एक बार फ्लो चार्ट मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस में है क्या क्या? तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर एनवलप की। न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है बेटा, जो मेम्ब्रेन इसके अंदर आ जाती हैं। फिर दूसरा है ये लिक्विड पार्ट, जिसको हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म या मैट्रिक्स। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? मैट्रिक्स। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है बेटा? मैट्रिक्स है। फिर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, उसके बाद है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, क्रोमैटिन। तो ये पर्टिकुलर जो हैं इसके न्यूक्लियस के पार्ट हैं। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जी ये चीजें क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो न्यूक्लियस है वो नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर होता है। न्यूक्लियस जो है इन नॉन डिवाइडिंग फेज इज कॉल्ड इंटरफेज। जब इसके अंदर डिवीजन नहीं होगा तो उस फेज को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरफेज। नॉन डिवाइडिंग phase of nucleus is interphase।
क्या कहते हैं बेटा इसको? इंटरफेज। ये चीज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन और सेल साइकिल में। बिल्कुल ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी और ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने एनटीएससी के एग्जाम का, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो नॉन डिवाइडिंग जो फेज होती है न्यूक्लियस की उसको कहते हैं इंटरफेज। और जो इंटरफेज है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म और मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप। तब तक आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। न्यूक्लियर एनवलप की हम बात करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप की जब हम बात करते हैं बेटा, तो जो न्यूक्लियर एनवलप है ये आउटर कवरिंग है। न्यूक्लियर एनवलप क्या है? आउटर कवरिंग है। इसमें दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। भाई इनर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की होती है वो जनरली स्मूथ होती है बेटा, जनरली स्मूथ होती है। वाइल जो आउटर मेम्ब्रेन है वो दोनों तरह की, मे बी स्मूथ और मे बी रफ। रफ किस कारण होती है? रफ इसलिए होती है बेटा क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के टच में है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स हैं और कई बार जो राइबोसोम हैं वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं, उससे इसका जो स्ट्रक्चर है वो रफ हो जाता है। समझ में आई बात? न्यूक्लियर एनवलप में हमने क्या पढ़ना है? न्यूक्लियर एनवलप में हमने पढ़ना है मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन दो प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो रफ और स्मूथ दोनों तरीके की होगी। रफ कब होगी? जब उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। स्मूथ कब होगी? जब वो विदाउट राइबोसोम होगी। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऑलवेज स्मूथ होती है, ऑलवेज स्मूथ होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो दो मेम्ब्रेन हैं आउटर और इनर, इन मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। इन मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस का नाम होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके आंसर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो जो स्पेस है बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो स्पेस है दैट विल बी 10 to 50 पिकोमीटर। ये इतना पर्टिकुलर यूनिट का स्पेस हो सकता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दैट विल फॉर्म स्मॉल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दैट आर नोन एज ए न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं भाई उनको? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये क्या करेंगे बेटा? ये न्यूक्लियर पोर हेल्प करते हैं कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस, कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस टू इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। देखिए एक बार मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं कि जी मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताने के लिए एक डायग्राम मैंने ड्रा किया न्यूक्लियस का। ये जो पोर हैं यहाँ से मटेरियल सेल से बाहर भी जा रहे हैं और सेल से अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है बेटा? तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैं वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्या करेंगे? दीज न्यूक्लियर पोर हेल्प इन द एक्सचेंज और पैसेज ऑफ मटेरियल इन साइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये अंदर और बाहर बात करें
तो ये एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मटेरियल में भी राइबोसोम में भी यू कैन से प्रोटीन में भी आरएनए, कुछ भी हो सकता है जिसका इसने ट्रांसफ़र करना है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। देन वी कम्स ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म मैट्रिक्स की जहाँ तक बात आती है तो दिमाग में एक पिक्चर आती है कि जी यहाँ कोई फ्लूइड का जिक्र हो रहा है, यहाँ किसी मीडियम का, लिक्विड का जिक्र हो रहा है। जी हाँ, तो ये एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। क्या है? ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जो फिल करता है न्यूक्लियस को, बिल्कुल ये इसको फिल करता है। तो मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सबस्टेंस विच फिल द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को फिल करता है, जो न्यूक्लियस को फिल करता है। इट कंटेन द क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड द न्यूक्लियोलस। इसके पास क्या होगा भाई? न्यूक्लियोलस एंड ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन होगा। ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ हमें इसके आर पार दिखाई देता है। सेमी फ्लूइड की जहाँ तक बात है बेटा, सेमी फ्लूइड क्या होता है? मीन्स आपने शहद देखा होगा, तो शहद क्या है? सेमी फ्लूइड है। ना ही हम उसको सॉलिड कह सकते, ना ही हम उसको लिक्विड कह सकते, वो सेमी फ्लूइड है। तो इसलिए ये फिल करता है न्यूक्लियस को। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? इसके अंदर दो चीज़ें हैं। क्रोमेटिन, लिख लीजिए आप इसके बारे में। इट कंटेन्स क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। क्लैरिटी है? समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। देन वी कम्स ऑन द न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस। यस बेटा, हम अब बात करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। तो जो न्यूक्लियोलस है वो चीज क्या है? न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता रखा है, ब्लैक कलर की बॉडी मैंने जो है इसमें दिखाई है। क्या चीज है बेटा ये? इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है, जो रेस्ट ऑफ बॉडी है, इससे अलग नहीं है, लेकिन इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके पास कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं होती। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस होता है। समझ में आई बात? कि जो न्यूक्लियोलस है वो डार्क स्फेरिकल बॉडी होती है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। आप लिख सकते हो, इट इज डार्क कलर स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट आप लिखिए कि इट इज नॉट सेपरेटेड, और यू कैन से इट इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली। इसके पास स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेनलेस होती है। स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं होती, ये जो न्यूक्लियस है विदाउट मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होती इसकी। और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
न्यूक्लियोलस क्या है? एक पर्टिकुलर साइट है, साइट फॉर दी सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, जिस पे राइबोसोमल, आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है बेटा? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है, इसका सिंथेसिस कहां पे होता है? इसका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पे आरआरएनए का सिंथेसिस होगा, जहां पे आरआरएनए का सिंथेसिस होगा। तो जो न्यूक्लियोलाई है, इसलिए जो न्यूक्लियोलाई है आर लार्जर एंड मोर न्यूमरस इन द सेल। ठीक है, और दैट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहां से छोटा सा कंसेप्ट देखिए कि राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं भाई, प्रोटीन फैक्ट्री। अब वो प्रोटीन फैक्ट्री कहां सिंथेसाइज हो रही है? न्यूक्लियोलस के ऊपर। जब वो न्यूक्लियोलस के ऊपर हो रही है तो ये जो न्यूक्लियोलाई है दैट विल हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आई बात? कंसेप्ट समझ में आया कि भाई जो न्यूक्लियोलस है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है यहां पे। और ये जो राइबोसोमल आरएनए है, यहां से फिर क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को हमने क्या कहा? प्रोटीन फैक्ट्री। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें हमने डिटेल में इन सबको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। और एक नई बात ये है बेटा, अब आपको जो टॉपिक खत्म होगा उसके साथ नीचे पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, आप उसमें से क्वेश्चंस लगा करके देखना कि आप कितने सोल्व कर सकते हो। उनके अंदर अगर कोई आपको फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर इस चीज़ का ये चीज़ समझ नहीं आई, तो हम उसका आंसर आपको दे देंगे। तो ये था न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस क्या बताया बेटा मैंने? कि डार्क कलर स्फेरिकल बॉडी मैंने बताई जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि भाई ये अदर पार्ट से अलग नहीं है, ये मेम्ब्रेनलेस है। डार्क कलर की बॉडी है, स्फेरिकल है। दूसरा पार्ट मैंने कहा कि जी ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली होती है। तो इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है? तो ये जो न्यूक्लियोलस है साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। अब आरआरएनए क्या हो? आर मीन्स होता है राइबोसोमल आरएनए। और ये चीज मैंने पहले आपको बताई है बेटा कि राइबोसोम को हमने प्रोटीन फैक्ट्री का नाम दिया था। उसके लिए आप हमारे पुरानी वीडियोस देख सकते हो। फिर ये देखिए कि जो राइबोसोमल आरएनए है, तो राइबोसोम क्या कराएगा? अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। तो इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर है वो लार्ज हो जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हमने न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। तो इसलिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को, जीएवी एकेडमी के नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। थैंक यू।